जब भी आप मिंत्रा ओपन करते हो कपड़े खरीदने के लिए तो आपने रोडस्टर के शर्ट और जीन्स तो ज़रूर देखे होंगे और शायद खरीदे भी होंगे। मिंत्रा इस ब्रांड को सबसे ज़्यादा शो करता है क्योंकि मिंत्रा इस ब्रांड को खुद ओन करता है। अब मिंत्रा तो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर दूसरे ब्रांड अपने कपड़े बेचते हैं और मिंत्रा उनसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। तो फिर मिंत्रा अपने खुद के ब्रांड उस पर क्यों सेल करता है? उसके मेन रीजंस है, एक तो ये वो उनकी क्वालिटी और डिज़ाइन को मेंटेन और कंट्रोल कर सकता है खुद ही मैन्युफैक्चर करके, ताकि जब भी लोग वो कपड़े खरीदेंगे और उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो नेक्स्ट टाइम फिर मिंत्रा से ही खरीदेंगे। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब उनके खुद के ब्रांड के कपड़े बिकेंगे उस पे से, तो जो सारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो मिंत्रा का ही रहेगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है मिंत्रा की सप्लाई चेन में एक स्टेप पीछे जाकर खुद के कपड़े मैन्युफैक्चर करने की और खुद के ही ऑनलाइन स्टोर पर सेल करने की दूसरे ब्रांड के साथ, इसको बिजनेस टर्मिनोलॉजी में वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। सेम वर्टिकल इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी अमेजॉन भी यूज करता है। अमेजॉन भी एक मार्केट प्लेस है जहां पर दूसरे बिजनेस अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन उस पर भी अमेजॉन अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करता है। जैसे सोलिमो और अमेजॉन बेसिक्स दोनों को अमेजॉन खुद ही ओन करता है। और सिर्फ मिंत्रा और अमेजॉन जैसी ऑनलाइन कंपनीज ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेसेस भी वर्टिकल इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम सबने सुना होगा, अमूल, जिसने ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे से यूज की है और वो इसमें काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं। अमूल स्टार्टिंग में सिर्फ पैकेज्ड मिल्क ही बेचता था, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया देश के अलग अलग रीजन में, रिमोट एरियाज तक, और उन्होंने जोग्राफिकली अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। बाद में जब उनको फर्दर एक्सपांशन करना था तो उन्होंने जोग्राफिकल एक्सपांशन की जगह वर्टिकल इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी को यूज किया। उन्होंने सोचा मिल्क तो उनका मेन प्रोडक्ट है ही, तो क्यों ना ऐसे नए प्रोडक्ट बनाए जो मिल्क से ही बनते हो। उन्होंने आइसक्रीम, बटर, चीज़ और चॉकलेट जैसे नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जिनमें मेन इंग्रेडिएंट मिल्क ही था, और ये सारे प्रोडक्ट्स भी अमूल के काफ़ी सक्सेसफुल हुए। और ये जो मिल्क उनका जो मेन प्रोडक्ट था, इसका यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बनाना ही वर्टिकल इंटीग्रेशन है। मिंत्रा, अमेजॉन और अमूल को देख के हम ये बोल सकते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन भी बिजनेस को एक्सपांड करने का एक अच्छा तरीका है। और ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ बड़ी कंपनीज ही यूज कर सकती है। कोई भी स्केल का बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, कोई भी इस स्ट्रेटेजी को आसानी से यूज कर सकता है अगर वो इस बिजनेस की सप्लाई चेन को समझ जाए। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन असल में होती क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, इमेजिन करिए कि आपका एक रिटेल बिजनेस है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ग्रोसरी स्टोर हो, क्लोथिंग स्टोर हो या कोई रेस्टोरेंट हो, और मैं अगर आपसे पूछूं कि आप उसको एक्सपांड कैसे करोगे, तो शायद सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि हम नए स्टोर्स खोलेंगे, नए आउटलेट खोलेंगे अलग अलग जगह पर, सेम सिटीज़ में या अलग अलग सिटीज़ में। अगर हमारे पास कैपिटल होगा तो हम खुद के पैसे से ही नए स्टोर्स खोलेंगे, और अगर हमारे पास कैपिटल नहीं होगा तो हम फ्रेंचाइजी मॉडल से फ्रेंचाइजी देकर स्टोर्स खोलेंगे। और शायद मेरे माइंड में भी सबसे पहले यही आएगा, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम हमारे आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हमको मिल जाएंगे जिनके बहुत सारे स्टोर्स है, आउटलेट है अलग अलग जगह पर। सबको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है अभी के टाइम पर। रिसोर्सेस और तरीके अवेलेबल है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ऐसी सक्सेस स्टोरीज दौड़ती है कि कैसे किसी ने एक स्टोर से 100 स्टोर्स खोल लिए, और इन सब वजहों से बिजनेस इन्वायरमेंट में ग्रोथ का माइंडसेट बन चुका है। सबको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, सबको अपने नए नए स्टोर्स खोलना है, जो कि अच्छी बात है। और ये नए नए स्टोर्स खोलने की जो स्ट्रेटेजी है ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है। लेकिन क्या नए स्टोर्स खोलना ही बिजनेस को एक्सपांड करने का एक तरीका है? तो ऐसा नहीं है। हम वर्टिकल इंटीग्रेशन का यूज़ करके भी बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, जैसे हमने मिंत्रा, अमूल और अमेजॉन के केस में देखा। तो अब हम बात करते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमको पहले सप्लाई चेन क्या होती है ये समझना पड़ेगा। सप्लाई चेन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लगाकर रिटेल स्टोर पर एंड कंज्यूमर यानी कि मेरे और आप तक पहुंचने के पहले जो बीच में सारे मिडिलमैन और पूरी प्रोसेस होती है वो उस प्रोडक्ट की सप्लाई चेन होती है। जैसे जो शर्ट और टी शर्ट हम पहनते हैं, अगर हम उसके सप्लाई चेन की बात करें तो वो कुछ ऐसी रहेगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स यानी कि जो कपड़े हैं वो सप्लायर लेंगे और आगे मैन्युफैक्चरर को बेचेंगे, और मैन्युफैक्चरर उन कपड़ों का यूज़ करके उनको काट के डिज़ाइन करके और स्टिचिंग करके उनसे शर्ट्स और टी शर्ट्स बनाएंगे, और फिर आगे वो इन शर्ट्स को अलग अलग रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस पर्टिकुलर रीजन के सारे रिटेलर्स को ये शर्ट बेचेंगे, और एट द एंड उन रिटेलर्स से ये शर्ट्स और टी शर्ट्स एंड कंज्यूमर यानी कि हम खरीदेंगे। ये रॉ मटेरियल से एंड कंज्यूमर तक की जो पूरी प्रोसेस है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, और एट द एंड रिटेलर से एंड कंज्यूमर तक की जो ये पूरी प्रोसेस है, ये उन शर्ट्स और टी शर्ट्स की सप्लाई चेन होगी। अब सप्लाई चेन की मदद से हम समझेंगे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, जिससे एक्चुअल में हमको बिजनेस को एक्सपांड करना है। मान लो अगर आप किसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हो और आगे रिटेलर्स को बेचते हो, और कुछ समय बाद आपका एक अच्छा नेटवर्क बन चुका है रिटेलर्स का और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है,
आप प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहे हैं, तो आप सप्लाई चेन में एक स्टेप पीछे जाकर मैन्युफैक्चरिंग करना भी स्टार्ट कर देते हो, जिससे कि आप खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट भी उन रिटेलर्स को बेच सकते हो या फिर दूसरे रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर को भी वो प्रोडक्ट बेच सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सप्लाई चेन में एक स्टेप आगे जाकर या पीछे जाकर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में उस स्टेप को जोड़ना ही वर्टिकल इंटीग्रेशन है। जैसे आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे और अब आपने उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ मैन्युफैक्चरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन ही होता है। और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इसके बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे आप आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की सप्लाई चेन में ही एक्सपांड कर रहे हो और उसमें ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट्स है, आपके नेटवर्क है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको उस बिज़नेस के बारे में ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी उसके सारे नो हाउ पता है, जिस वजह से इस तरीके से एक्सपांशन करने में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि अननोन फैक्टर्स कम रहते हैं। तीसरी चीज़, जब आप किसी प्रोडक्ट के सप्लाई चेन में 2 स्टेप ओन करते हो तब आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है। आप क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, प्रोडक्ट की प्रोसेस की, आप नीड्स को अच्छे से समझ सकते हो और उसमें इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस ला सकते हो क्योंकि आपका कंट्रोल ज़्यादा है। और लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2 स्टेप ओन करते हो सप्लाई चेन की, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहेगा। आप प्राइस वॉर भी कर सकते हो आपके कंपटीशन को बीट करने के लिए। मतलब कि आपका अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से वर्टिकल इंटीग्रेशन एक अच्छी स्ट्रेटेजी है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, नए स्टोर्स और दूसरे बिजनेस में एक्सपांड करने के बजाय। वर्टिकल इंटीग्रेशन करने से पहले बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। अगर आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और बिना आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वर्टिकल इंटीग्रेशन से एक्सपांड करने का सोच सकते हो, क्योंकि बिजनेस को एक्सपांड करने में टाइम और पैसा दोनों लगेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू वॉन्ट अस टू मेक अ वीडियो ऑन एनी टॉपिक, प्लीज़ टेल अस इन द कॉमेंट बॉक्स।